हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी आयुर्वेदिक मेडिकेशन एक हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि हर्बो मिनरल का मतलब होता है कि हर्ब्स के साथ साथ कुछ मिनरल्स पार्ट भी उसमें जो है एडिड रहता है दवा में, इसलिए उनको हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन कहते हैं। ये हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन मेनली हमारी आई डिज़ीज़ के लिए काम करती है और आई डिज़ीज़ को दूर करके हमारी आइज़ को हेल्दी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट औषधि है। आज की हमारी मेडिसिन का नाम सप्तामृत लौ है और सच में है ही ये जो है हमारी आँखों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन्स, इनसे जो है अपने आइज़ को बहुत कष्ट देते रहते हैं और इस बिज़ी लाइफ में ना ही हम बहुत अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो कर पाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ना ही हम अच्छे से कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो जिस वजह से हमारी आइज़ जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का, उस पर बहुत गलत असर पड़ता है। तो इसलिए डेफिनेटली हमें एक ऐसी विदाउट साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन की ज़रूरत है जो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी थॉट के साथ आज हमने सोचा कि क्यों ना सप्तामृत लौ के बारे में बात की जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आपको उसके कंटेंट्स की ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। चाहे आप उसको घर में बना सकते हैं या फिर आप उसको मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको कंटेंट्स ज़रूर मालूम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी आयुर्वेदिक दवा के नाम पर कुछ भी दवा ख़रीद लिया और आप उसको यूज़ करने लगे, क्योंकि जो शास्त्रीय योग हैं वो हमेशा ही सबसे बेस्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सप्तामृत लौ के कंटेंट हैं उनमें मेन चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है त्रिफला। त्रिफला के 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है। इसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला त्रिफला में मेन है। और इसके बाद से जो इसमें एक और मेन कंटेंट है वो है मुलैठी। मुलैठी पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं। और जो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि ये हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है, तो मिनरल के रूप में इसमें लौह भस्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके बहुत थोड़े कंटेंट हैं, लेकिन इसके जो हैं सारे ही कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी डोज़ की बात कर लेते हैं। सप्तामृत लौ की डोज़ जो है वो 1 ग्राम होती है, जो कि आप दिन में 1 बार या 2 ग्राम इस्तेमाल कर 1 बार या 2 बार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है वो अनुपान, किस प्रकार से आपने इसको इस्तेमाल करना है। सिंपली आप इसको नॉर्मल गर्म पानी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे भी तो आपको, इसलिए फ्रेंड्स इसको अनुपान जो है हमें इसका अच्छे से समझ लेना है कि सप्तामृत लौ को हमने किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो सप्तामृत लौ का इफ़ेक्टिव यूज़ लेने के लिए आपको इसकी डोज़ जैसा कि मालूम चली गई है। इसके बाद आपने ये देखना है कि सप्तामृत लौ की 1 ग्राम डोज़ के साथ में आपने घी और शहद का इस्तेमाल करना है। जो है वो इक्वल क्वांटिटी मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। ये विशेष रहता है कि घी और शहद को आप कभी भी इक्वल मात्रा में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसकी डोज़ को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि सप्तामृत लौ 1 ग्राम की मात्रा को लेने के लिए आपको 3 ग्राम घी और 6 ग्राम शहद को एक साथ मिला लेंगे और उसके बाद जो है आप उसको लेंगे और इसके ऊपर आप चाहें तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बहुत ही टिपिकल तरीका है सप्तामृत लौ को इस्तेमाल करने का। और लेकिन ये है कि आप उतना ही समझ सकते हैं कि ये दवा कितना इफ़ेक्टिव रहेगी, जिसको लेने के लिए भी एक प्रॉपर वे सुझाया गया है। तो आप ज़रूर इस वे से इसको ले करके इसका इस्तेमाल करें, जो भी आगे हम आइज़ के लिए इसके बेनिफिट बताएंगे उनको देखते हुए। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि जो हमारी आजकल ज़्यादा स्क्रीन पे हमारी आइज़ की प्रेजेंस रहने के कारण से एक नई डिज़ीज़ ने जन्म लिया है, वो है कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम। तो ये जो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम है, इससे हमारी आँखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि अलग अलग गैजेट्स चाहे हम किसी भी कारण से यूज़ कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, किसी भी प्रकार से वो हमारी आँखों पे असर तो डालती ही है। और ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी नुकसानदायक है। तो सप्तामृत लौ में जो न्यूरो प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़ हैं वो हमारे मेंटल स्ट्रेस और हमारी आइज़ के स्ट्रेन्स को कम करके
हमारे ऑप्टिक नर्व्स को रिलैक्स कर देती हैं, जिससे हमारी आंखों में जो फटीग की समस्या होती है, जो थकावट हम महसूस करते हैं, वो दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर जो है सप्तामृत लौह का कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिनको भी बताई गई है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वो लोग जो है ज़रूर इसमें सप्तामृत लौह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, सप्तामृत लौह को जब हम त्रिफलादि घृत के साथ इस्तेमाल करते हैं तो जो कैटरैक्ट डिजीज़ आपने सुना है जिसको हम मोतिया कहते हैं, तो कैटरैक्ट में जो भी हमारे लेंस में चेंजेस होते हैं उसको रिवर्स करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल औषधि के रूप में काम करती है। और जो है जैसे कि मैंने कहा कि लेंस में जो डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं उसको रिवर्स करने में हेल्प करती है और धीरे धीरे जो है आपकी नेचुरल विज़न को भी रिस्टोर ये करने में बहुत ही हेल्पफुल औषधि है। तो कैटरैक्ट में भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप कैटरैक्ट के बिना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आई जो लेंस है आइज़ का, उसको जो है कैटरैक्ट से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, सप्तामृत लौह को जो है आप रात के समय जिन लोगों की विज़न कम हो जाती है, जो नाइट की लाइट में अपनी आंखों को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या वाले लोग भी जो है सप्तामृत लौह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो ही फ्रेंड्स आइज़ की बात। इसके अलावा जो हमारी आइज़ के अलावा जो है सप्तामृत लौह का प्रयोग हम अपने बालों की समस्या के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या टाइम से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं या बहुत हेयर फॉल रहता है, तो वो लोग सप्तामृत लौह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके बालों में शाइन भी आ जाएगी और जो है उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो आप बालों की समस्या में भी ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। सप्तामृत लौह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारी जो गैस की समस्या है, ब्लॉटिंग की समस्या या कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए सिंगल सॉल्यूशन है। तो सप्तामृत लौह को आप नॉर्मली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो भी औषधि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है वो ऑल इन ऑल हमारी जनरल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद ही होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका एक और फ़ायदा बताया गया है, जैसे कि हमने कंटेंट्स में बात की थी, इसमें लौह भस्म का प्रयोग किया जाता है। तो जो लौह भस्म है वो हमारे लो हीमोग्लोबिन की समस्या को कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। तो आप जो है आपकी अनीमिया की समस्या, अनीमिया जिसमें कि आपका HB जो है कम हो जाता है, उसमें भी सप्तामृत लौह का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस प्रकार से देखा कि कुछ सिंपल कंटेंट्स वाली ये औषधि हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर से हमारी आँखों के लिए। तो आप ज़रूर जो है इसके इन फ़ायदों को देखते हुए सप्तामृत लौह का इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं, या आपके घर में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो आप उनको भी इस्तेमाल करा सकते हैं। थोड़ा सा जो है आप प्रिकॉशंस का ध्यान ज़रूर इसमें रखेंगे। जैसे कि ये है कि आप इसका ओवरडोज से बचेंगे। हमने एक नॉर्मल डोज इसकी बता दी है, तो उतना ही डोज में आप इसको इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ जो है समटाइम्स आपके स्टमक को इरिटेट ये कर सकती है और एसिडिटी की समस्या कुछ लोगों को इससे हो जाती है। या फिर एक चीज़ और है फ्रेंड्स, जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं और बच्चों में भी आप जो है इसकी डोज़ अपने डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही फिक्स करेंगे और उनके सजेशन के अकॉर्डिंग ही आप इसका इस्तेमाल करिए, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की भी जानकारी ये पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।